ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम गुरु जी प्रादेशवाणी वेदवती तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराणों धर्मशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल, व्याकरण विभाग, संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग चरक संहिता पर ध्यान दे रहे हैं। सारे विस्तार है 8वां अध्याय जातीय सूत्रीय शारीर अध्याय, जिसके छठे अंश से गुरु जी आज हम लोग को ज्ञान कराएंगे। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के इस 8वें जाति सूत्री शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 6वें अंश का विवेचन करने जा रहे हैं। अभी तक यह जो विचार हुआ कि गर्भाधान का जो स्वरूप हो उसके पहले की पूर्व की तैयारी क्या करना चाहिए, तो उसके पहले स्त्री और पुरुष का संशोधन का, उनके उपचार का, उनके औषध आदि भक्षण का पूरा विचार हुआ। और इसके पश्चात जो स्त्री है जिसको गर्भधारण करना है और जो पुरुष है जिसको गर्भधारण कराना है, दोनों का वो समय क्या हो, किस समय पर सहवास करने से पुत्र संतान होता है या पुत्री संतान होती है, इसके विषय में पूरी चर्चा हुई। अब आज जो चर्चा इसमें प्रारंभ हो रही है उसमें यह है कि जो पुत्र या पुत्री कांक्षणी जो स्त्री है और पुरुष हैं, जो दोनों प्रसन्न मन होकर के जब रहें, तो उसमें स्त्री की कौन सी ऐसी अवस्था होना चाहिए कि जिस अवस्था में उसके साथ सहवास करने से उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए बता रहे हैं, न च न्युब्जाम पार्श्वगताम वा सेवेत नुब्जायाः वातो बलवान सयोनि पीडयति पार्श्वगतायाः दक्षिणे पार्श्वे लेशमा च्युता पिदधाति गर्भाशयम् वामे पार्श्वे पित्तं तदस्याः पीडितं विदहति रक्तं शुक्रं च तस्मात् उत्ताना बीजं गृह्णीयात् तथा ही यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः। गर्भाधान के समय स्त्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं न च न्युब्जाम पार्श्वताम वा सेवेत, जो स्त्री अधोमुख करके सोई हुई है या दाएं या बाएं करवट से सोई हुई है, उस अवस्था में स्त्री के साथ यदि सहवास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कहा कि अधोमुख अगर सोई है, उस अवस्था में सहवास करने से उसके शरीर में वायु की वृद्धि हो जाती है। और वायु की वृद्धि होने से क्या होता है, तो उस पर कहा कि वायु की वृद्धि होने से जो है वो वायु जो है वो उसके जो है योनि भागों को पीड़ित करती है। और दाहिने करवट से सोई स्थिति के साथ सहवास उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है। और कफ की वृद्धि होने से जो गर्भाशय का जो मुख है जो खुला रहता है वो ढक जाता है, इसलिए उसमें करने में भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे गर्भाधान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि बाएं करवट सोई स्त्री के साथ सहवास करते हैं तो उससे पीड़ित हुआ जो पित्त और रक्त है और शुक्र है, वह दोनों जो है वो दाह युक्त कर देता है, पित्त बढ़ा हुआ पित्त। इसलिए उस अवस्था में भी सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गर्भाधान नहीं बन सकता है। तो कैसे करना चाहिए,
तो उसके लिए कहते हैं कि तथा ही यथास्थानम अवतिष्ठन्ते दोषा, इन सभी समय पर जो है यथास्थान दोष होते हैं। पर्याप्तम चैनाम शीतोदकेन परिशिंचेत, हाँ, तस्मात् उत्ताना बीजम गृहणीयात्, इसलिए जो है उत्तान अवस्था में ही स्त्री को बीज ग्रहण करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ऐसा करने से अर्थात उत्तान अवस्था में सहवास करके बीजाधान करने से उसमें जो है उत्तम संतान की प्राप्ति होती, कोई दोष नहीं होता है। तथा यथास्थान अवतिष्ठन्ते दोषा, जो दोष है वो अपने अपने स्थान में होने से वो गर्भाशय को पीड़ित नहीं करते हैं, न शुक्र को पीड़ित करते हैं, न रक्त को पीड़ित करते हैं, और वहां पर संतान गर्भाधान जो है वो पूर्ण रूप से सफल होता है। पर्याप्तम चैनाम शीतोदके न परिसिंचेत, और इसके पश्चात स्त्री को शीतोदक से परिसिंचन करना चाहिए। तत्रात्यशिता क्षुधिता पिपाशिता भीता विमना शोकारता क्रुद्धा अन्यम च पुमानिच्छन्ति मैथुने चातिकामा वा न गर्भम धत्ते विगुणाम व प्रजाम जनयत। ये एक बहुत वैज्ञानिक कथन है शास्त्रकार का। जिस समय गर्भाधान की अवस्था हो रही है उस समय स्त्री की स्थिति क्या होना चाहिए। तत्र अत्यशिता, बहुत भोजन कर ली है तो ऐसे अवस्था में भी उत्तम संतान नहीं होगी। क्षुधिता, अगर वह जो भूखी है और भूखी अवस्था में अगर कोई वहां पर जो है सहवास करता तो उसमें भी उत्तम संतान नहीं होगी। उसको बहुत प्यास लगी उस समय भी किया जा रहा है, अथवा बहुत डरी हुई है, अथवा उसकी जो है सहवास करने की इच्छा है ही नहीं है, जबरदस्ती कोई इसका सहवास करना चाह रहा है, अथवा जो है अत्यंत शोकाकुल है, किसी कारणवश उसको जो है मानसिक कष्ट है, अथवा बहुत क्रोधित है, अथवा जो है उस जिस पुरुष से जो पुरुष सहवास करने वाला उससे अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को चाहती है, अथवा अत्यंत कामातुर है, तो इन सभी अवस्थाओं में सहवास करने से वह स्त्री गर्भधारण नहीं करती। यदि कथनचित गर्भधारण कर भी ले तो जो संतान होगी वो अनेक प्रकार के जो है दोषों से युक्त हो सकती है। दूसरी बात एक और है कि गर्भाधान के लिए उपयुक्त कौन स्त्री हो सकती है, उस पर कहते हैं अतिबालाम अतिवृद्धाम दीर्घ रोगिणीम अन्येन वा विकारेण उपसृष्टाम वर्जयेत। जो अत्यंत छोटी अवस्था की है, 15-16 साल की अवस्था की लगभग है। अतिवृद्धाम, जो 40 वर्ष के पश्चात, 45 वर्ष 50 वर्ष के ऊपर पश्चात की स्त्री है। दीर्घ रोगिणी, उसको बहुत बड़ों से बहुत दिनों से कोई बहुत बड़ा रोग से ग्रस्त है। अन्येन वा विकारेण उपसृष्टा, अथवा किसी अन्य विकार से जो है वो जो है युक्त है, तो गर्भाधान के लिए ऐसे स्त्री को उसका आश्रय नहीं करना चाहिए कि उसे उस उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पुरुषेपि एते एव दोषाः, और पुरुषों में भी यही दोष माने जाएंगे। अगर कोई अत्यंत बहुत अधिक खा लिया है, या बहुत भूखा है, प्यासा है, डरा हुआ है, बिना मन का कार्य करना चाह रहा है, शोकाकुल है, क्रोधित है, किसी अन्य स्त्री को चाहता है, या अत्यंत कामी है, तो वो उसका भी जो शुक्र है वो गर्भधारण कराने में उपयुक्त नहीं होता है। अतः सर्वदोष विवर्जितो स्त्री पुरुष संयुज्येयाताम, ये शास्त्र करता है कि जितने प्रकार के दोष गिनाए गए हैं सभी दोषों से रहित जो स्त्री हैं पुरुष हैं, जब वो सहवास करते हैं तो उनमें गर्भाधान सही ढंग से होता है। ये इस तरह का एक विचार, बहुत सुंदर वैज्ञानिक विचार यहाँ जो है हुआ। यहाँ पर शास्त्रकार ने आयु के विषय में अन्य आचार्यों ने भी कहा है। अष्टांग संग्रह में 21 वर्ष स्त्री की और सारंग संहिता में 20 वर्ष, मनुस्मृति में जो है पुरुष की जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष में पुरुष के लिए निर्धारित की है, और स्त्रियों के लिए मतलब अच्छा, यह स्त्रियों के लिए जो है वह
बताया उन्होंने कि पुरुष जो है 25 वर्ष का होना चाहिए, स्त्री 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक आयु की होना चाहिए, ये उनका कथन है। और 21 वर्ष का युवक और 16 वर्ष की युवती से पुत्र प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न हो सकता है। इस तरह से अनेक विचार आचार्यों के प्राप्त होते हैं। अगला जो विचार है कि गर्भाधान की स्थिति के पश्चात कार्य क्या होना चाहिए, कौन सा स्त्री पुरुष को अन्य कार्य करना चाहिए, इसके बाद कहते हैं संजात हर्षौ मैथुने चानुकूलौ इष्टगंधम चानुकूलाविष्टगंधम स्वास्तीर्ण मुखम शयनम उपकल्प्य मनोज्ञम हितमशनम अशित्वा नात्यशितौ दक्षिण पादेन पुमान आरोहित वाम पादेन स्त्री। तात्पर्य है संजात हर्षो, जिस समय स्त्री और पुरुष दोनों गर्भाधान के लिए तैयार हो रहे हों, उसमें क्या होना चाहिए, संजात हर्षो, दोनों का मन जो है वो प्रसन्न होना चाहिए। चानुकूलाविष्टगंधम, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो उनके लिए अच्छा हो ऐसे गंध का जो है होना चाहिए। स्वास्तीर्णम, सुंदर जो है वस्त्रादि होना चाहिए। सुख शयनम, और जहाँ पर शयन कर रहे हैं वो उनको सुखदायक वो पलंग आदि होना चाहिए। और हितम अशनम, ऐसा जो भोजन हो जो उनके लिए अत्यंत हितकारी हो, ऐसे भोजन ही उनको करना चाहिए। नात्यशितौ, और जो है अत्यधिक भोजन नहीं होना चाहिए, सामान्य भोजन होना चाहिए। और जब पुरुष जो है उस शैया में जाए तो उसको पहला दाहिना पैर रख के उसके बाद बायां पैर बाद में रखना चाहिए। स्त्री को पहले बायां पैर रख करके फिर दाहिना पैर करके उसमें होना चाहिए। ये इस तरह से ये स्थिति को यहाँ पर बतलाया गया। दूसरे उसमें कहते हैं गर्भाधान के समय जो है एक मंत्र का भी कथन है। अहिरसी आयुरस सर्वतः प्रतिष्ठासी धाता त्वा दधातु विधाता त्वा दधातु ब्रह्म वर्चसा भव, ये मंत्र का प्रयोग कहते हैं। गर्भाधान के समय पर, आधान कर समय जो है ये मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। गर्भ तुम सूर्य के समान हो, आयु हो, सब प्रकार से तुम सम्मानित हो, धाता तुमको धारण करे, विधाता तुमको धारण करे, तुम ब्रह्म वर्चस्व से युक्त होवे, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। और इसके पश्चात दूसरा मंत्र का भी उल्लेख इसमें है कि ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोमा सूर्यस्तथाशिनौ भगोथ मित्रावरणो वीरम ददतु मे सुत। ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार और भग नामक देवता तथा मित्रावरुण, ये मुझे वीर संतान को प्राप्त करावें। इस तरह से ये द्वि मंत्रों का उल्लेख। तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो है आचार विचार नियम गर्भाधान के लिए जो बताए गए, उनके साथ साथ मंत्र प्रयोग के द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति की प्रार्थना भी करना चाहिए। ये बड़ा सुंदर कथन जो है आचार्य जो है आत्रेय का यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने गर्भाधान क्रिया और उसके मंत्र का उल्लेख किया। आपका दिन शुभ हो।